हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिसको हम करने वाले हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स है एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है बहुत ज्यादा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स को लेकर यहाँ पर टॉपिक है बहुत ज्यादा। यहाँ पर चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा यहाँ पर जो हमारे टॉपिक्स है। यहाँ पर देखे एक ऐसे आ चुका है आपका होप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइविंग फोर्स, है ना। यहाँ पर सीएसएस में हमारा प्रीवियस ईयर में यहाँ पर ऐसे आ चुका है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है होप डिमांड्स वर्क। यहाँ पर यह नहीं है कि खाली आप होप लगाकर बैठे रहेंगे तो यहाँ पर बात बन जाएगी, फिर तो डिसपॉइंटमेंट होगी। यहाँ पर जो है आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क की जरूरत है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए होप डिमांड्स वर्क, और ये कौन से काम की बात कर रहा है यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद असेसिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा एजुकेशन के रिलेटेड है। देखें हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजट नहीं है, यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर जो स्टेम एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन उनमें से एक सब हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट की बात की जा रही है। स्टूडेंट की असेसमेंट, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको लेकर यहाँ पर इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके बाद पाकिस्तान इंडोनेशिया प्लेजेस टू डीपन टाइज एक्सपेंड ट्रेड। आपको पता है कि अभी जो है 2 डे के विजिट ऊपर है यहाँ पर प्रभु जो है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, वो यहाँ पर इंडोनेशिया के वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान में भी ट्रेड हुई है, ट्रेड की बात की गई है, यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ है। तो देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी डिस्कशन हुई है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। और ये देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम कितना है, इस चीज को भी हम यहाँ देखने वाले। ऑस्ट्रेलिया बैन्स अंडर 16 फ्रॉम सोशल मीडिया इन वर्ल्ड फर्स्ट क्रैकडाउन। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है यहाँ पर पर्सनल प्राइवेसी यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर हमें यहाँ पर नजर नहीं आती। अब सर हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लास्ट देख लें कि यहाँ पर सालों से कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे जो है हर बार पूछा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया अगर बात की जाए मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा अगर बात की जाए यहाँ पर, या सोशल पोलराइजेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो उसके बाद इस चीज को यहाँ पर हम रिलेट करेंगे और किस तरह यहाँ पर जेंजी जो यहाँ पर सोशल मीडिया की एडिक्शन हुई है, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, उस चीज को कैसे रिड्यूस करना चाहिए, ये हमारा इन फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ये हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। होप डिमांड वर्क, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इस चीज को हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, अब यू नो वेरी वेल के आज जो 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि ह्यूमन राइट्स डे 2025, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। पाकिस्तान अ टर्निंग पॉइंट फॉर वल्नरेबल, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस काफी बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर एरिया से यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं वो यहाँ पर मारे जाते हैं। तो काफी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें यहाँ पर केपी के और बलूचिस्तान को लेकर, तो वहां पर काफी जो है यहाँ पर इश्यूज होता है, ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस भी है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर बात की जाए जो मैन तो है ही हैं, लेकिन वुमेन्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखें नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर्स में से सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होती है वो बेचारी वुमेन्स को यहाँ पर जो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज स्पेशली अगर बात की जाए तो हेल्थ इश्यूज को लेकर यहाँ पर फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैरिज को लेकर करना, जब अंडर 18 के यहाँ पर शादियां की जाती हैं। अब यहाँ पर जो मर्जलाइज्ड एरिया जहाँ पर देख ले, बैकवर्ड एरिया जहाँ पर एजुकेशन इतनी नहीं है, तो वहां पर अभी भी ये कह ले कि एक रिवाज है वहां पर कि यहाँ पर जो है ना अंडर 18 जो है टाइमली जो है शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है वो विमेन प्रोटेक्शन बिल भी आपको पता है, यू नो वेरी वेल के पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद यहाँ पर बलूचिस्तान ने चाइल्ड मैरिज एक्ट पास करवाया, यहाँ पर जो अंडर 18 जहाँ पर जो है वो शादी नहीं हो सकती। इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये हमारे आज के ये वाले ओपिनियंस, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इन पाकिस्तान बेसिक राइट्स रिमेन अर्जेंट नीड्स टू फॉर मैनी अ न्यू लॉज address past harms but their true test lies in effective implementation। अब होता क्या है कि यहाँ पर लॉज बना दिए जाता है दिल को तसल्ली देने के लिए कि यहाँ पर लॉज बना दिया गया है, तो एटलीस्ट ये कहने के लिए है कि हमारे पास लॉ है। लेकिन
उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए यहाँ पर। अब होता क्या है कि यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर अंडर 18 जो है यहाँ पर शादियां कर दी जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बलूचिस्तान ने यहाँ पर जो है वो चाइल्ड मैरिज एक्ट यहाँ पर पास किया। यहाँ पर 18 ईयर्स जो नीचे हैं अंडर 18 हुआ बैन कर दिया कि यहाँ पर शादी नहीं। तो ये एक सही स्टेप है। लेकिन यहाँ पर मसला पता क्या कहाँ आ रहा है, यहाँ पर मसला आ रहा है यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है ना वो यहाँ पर नहीं हो पाती। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद लीगल वर्क की बात की जाए, कैपिटल टेरिटरी इनएक्टेड चाइल्ड मैरिज एक्ट रेस्ट्रेंट लेजिस्लेशन इस्टेब्लिश क्रिटिकल सेफगार्ड। ठीक है, अब इस्लामाबाद के अंदर देख ले लीगल फ्रेमवर्क देखे पास कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इश्यू देखा जाए अगर तो यहाँ पर विमेंस को या गर्ल्स को बहुत सारे इश्यूज जो है फेस करना पड़ता है। टाइमली जो उनकी शादी की जाती है तो उनके लिए काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी लेवल जो होता है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ होता, एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर तलाक की रेशो भी फिर आप देखें ज्यादा नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या फेडरल डोमेस्टिक वायलेंस बिल, आपको पता है ये आपको बिल लाजमी पता होना चाहिए। अभी 2025 के अंदर जो है यहाँ पर जो है ये पास करवाया गया है, जिसका पर्पस ये था कि पार्लियामेंट अडॉप्टेड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन डिफाइनिंग अब्यूज रिकॉग्नाइज होम वायलेंस। यहाँ पर ये जो बेसिकली ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल है ना ये जेंडर बेस्ड वायलेंस को यहाँ पर डील करता है। किसको करता है, यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस को यहाँ पर डील करता है। अब होता क्या है यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो घरों में यहाँ पर वुमेन्स काम करती है उनको काफी यहाँ पर इश्यूज फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गई, ये तीनों बिल है ये पास किए गए, लेकिन यहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर जो होनी चाहिए वो यहां पर चीज। अब इशू कहां पे आ रहा है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पे आ रहा है ना। लॉज मौजूद है, बिल्स मौजूद है, एक्ट पास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन यहां पर नजर नहीं आ रही। अब होता क्या है यहां पर देखें 2025 लेजिस्लेशन क्रिएट फाउंडेशन फॉर चेंज। अब बात हुई कि यहाँ पर 2025 आ रहा है, इसके अंदर काफी चेंजेस आई। यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर एक्ट पास किया गया, पार्लियामेंट ने यहाँ पर प्रोवेंशन यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बिल पास किया जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर है। 2025 के अंदर अगर देखा जाए इनकी फाउंडेशन रखी गई है, लेकिन मसला पता है क्या, यहाँ पर मसला ये आ रहा है यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट टाइम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस चीज को अभी देखना बाकी है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन गैप अगर बात की जाए, इन्फोर्समेंट इज क्रिशियल फॉर लॉस टू इंपैक्ट लिव्ड एक्सपीरियंस। उसके बाद सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट अगर बात की जाए, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। अब इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ये नहीं कि पैसे की जरूरत है, यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर जो है ना यहाँ पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। किस चीज की बात की जा रही है, यहाँ पर ट्रेनिंग की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो किस चीज की यहाँ पर बात की जा रही है, ट्रेनिंग है, सर्विस की बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के जुम्मे काम सौंपते हो, अगर वो आपको अगर काउंटेबल नहीं है तो आप उसको काम सौंप के बस हो जाए, आपको पता ही नहीं है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है ना, कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग प्रॉपर यहाँ पर जो है वो मैटर करती है। इस चीज को यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, यह लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, फ्यूचर वेयर सेफ्टी डिग्निटी आर एक्सपेक्टेशंस नॉट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखा फ्यूचर में क्या हो सकता है, यहां पर अगर देखें कि डे बाय डे आपको पता है डिजिटल का इरा आता जा रहा है। अगर यहां पर आपको पता है यहां पर टैक्स फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं। अभी 30,000 प्लस जो है यहाँ जो है केस रिपोर्ट हुए इन पाकिस्तान के अंदर, है ना, ऑनलाइन। अगर यहाँ पर देखा है ऑनलाइन यहाँ पर डे बाय डे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो विमेन प्रोटेक्शन बिल्स हैं या चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इस तरह के जो लीगल फ्रेमवर्क है उनको यहाँ पर प्रॉपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट आ रही है इसको आपने लाजमी देखना, अंडरस्टैंड करना यहाँ पर। ठीक है, और कमेंट में बताना है मुझे। ह्यूमन राइट्स डे यहाँ पर अगर देखा जाए, ह्यूमन राइट्स डे शुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन व्हाट रिमेन्स एट स्टैक एंड नॉट सडनली ऑन व्हाट हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर कमेंट्स में बताना है। मेजर्स फॉर सक्सेस, सबसे पहले अगर देखना है सक्सेस के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स कंप्लीट एजुकेशन, सबसे पहले हमें यहाँ पर फोकस करना है। देखिए होता क्या है, अब जो है ना एजुकेशन जो है हमारी कंप्रोमाइज हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी को यहाँ पर नहीं बढ़ा रहे, क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ा रहे, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड एरिया में चले जाए, बैकवर्ड एरिया में चले जाएं, स्पेशली अगर सिंध के एरिया में बात करें या हम यहाँ पर बात करें बलूचिस्तान केपीके के अंदर, तो यहाँ पर विमेन एजुकेशन बहुत कम है। अगर हम यहाँ पर केस स्टडी बात करें अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर अंडर 12 जो है यहाँ पर गर्ल्स को भी
यहाँ पर रोक दिया गया। अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके ऊपर बैन लगाया मिनिस्ट्रीज के ऊपर। उसके बाद यूएन ने उनको वार्न किया है कि आप एजुकेशन यहाँ पर वुमेन्स को यहाँ पर दें, क्योंकि ऑफिस यूएन के ऑफिस में यहाँ पर वुमेन को जाने से रोक दिया है अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो एजुकेशन अवेयरनेस लेकर आना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी देर आप अवेयरनेस लेकर नहीं आएंगे उतनी देर आपकी बात यहाँ पर नहीं बनने वाली। सर्वाइवर्स सीक हेल्प विदाउट फियर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वुमेन्स डोमेस्टिक लेवल का आपको पता है पैट्रियार्क माइंडसेट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वुमेन्स के अंदर जो एक फियर है बहुत ज्यादा, है ना, वो एक यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का, ऑनर का लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ पर जो बिल्स अभी जो पास किए गए उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर होती है तो यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन भी जो है वो इंश्योर करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटीज प्रोटेक्ट नॉट कंट्रोल, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर कम्युनिटीज आप देखने वाले तो बहुत करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे करना चाहिए, लेकिन उनकी अगर प्रॉपर अगर देखा जाए ना कोई प्रोटेक्शन नजर आए उनकी तरफ से तो वो यहाँ पर नजर नहीं आती। कम्युनिटी फोकस तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन जो प्रोटेक्शन नजर आनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आती, और ना ही उनके ऊपर कंट्रोल नजर आता है कि यहाँ पर जो कह लें कि हैरेसमेंट वाले या कह लें कि जो मिसकंडक्ट वाले जो केसेस है उनके ऊपर जो है यहाँ पर नजरसानी करनी चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, रेड्यूस करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए। यहाँ पर वो चीज सेफ्टी बिकम्स एन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेक्टेशन उसी वक्त की जा सकती है जब यहाँ पर सेफ्टी होगी वुमेन्स, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो वुमेन्स को यहाँ पर जो है इक्वल राइट्स हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है और यहाँ पर देने भी चाहिए। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज में कोटा सिस्टम है और जगह पे बहुत सारा। अभी देखें तो अगर प्रीवियस ईयर्स में अगर देखा जाए 1960 से अभी बहुत ज्यादा बेटर है। अभी तो वुमेन्स एजुकेशन में पढ़ रही हैं, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, तो अभी अगर देखा जाए तो नो डाउट अभी वाकई जो डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए। एक पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, बाकी इश्यूज तो ऊपर तो हम हर वक्त ही जो है यहाँ पर हमारा क्रिटिसिज्म रहता है, लेकिन अगर पॉजिटिव देखा जाए तो वुमेन्स वाकई ऐसे इक्वली काम कर रही हैं। आप यहाँ पर सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर कोटा सिस्टम है। अगर यहाँ पर देखें वुमेन्स ज्यादा है, ठीक है, गर्ल्स ज्यादा आ रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें गर्ल्स पीपीएससी का देख ले, बीपीएससी का देख ले, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आप फुल दी जा रही है। यहाँ तक अगर बात करें पार्लियामेंट की अगर बात करें तो 60 सीट्स है यार, है ना। तो यहाँ पर क्या वुमेन्स को नहीं राइट दिए रहे, वुमेन्स को राइट दिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान के अंदर, तो सारे आप इश्यू नहीं लिख के आ जाएंगे। अगर सारे आप इश्यू लिखेंगे तो चेक करो एग्जामिनर, उसको पता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर वुमेन को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, वुमेन डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पर वुमेन को एम्पावरमेंट की मिली है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव चीजों को ज्यादा फोकस कर रखना है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चीजें वाकई यहाँ पर हुई है। बाकी डोमेस्टिक लेवल पे इश्यूज होते हैं, वो यहाँ पर ही नहीं है, हर जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने वो देखने जो है यहाँ पर एजुकेशन में देखे गर्ल्स को यहाँ पर, ठीक है, जॉब में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर देखे एजुकेशन इक्वली काम कर रही है। यहाँ पर पॉलिटिक्स में देखे इक्वली यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रही है। नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए वो चीजें हैं यहाँ पर जो थोड़ा सा इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर आपने पॉजिटिव चीजों को भी साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास मॉडर्नाइजिंग एजुकेशनल असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर देखिए असेसिंग, यहां पर एजुकेशन असेसमेंट होता क्या है। यहां पर हमने एक हमारा जो है ना एजुकेशन का अगर कोई ऐसे आ जाए ना, हम एक ही चीज पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी, बजट कम है, यहाँ पर टीचिंग ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पर स्टेम एजुकेशन की कमी है। ये अब यहाँ पर हम ये चीजें काउंट करवाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डिजिटल का दौर है, अब ये चीजें यहाँ पर जो है गिनवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर असेसमेंट का जो मेथड है, जो आपका एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, उसकी असेसमेंट जो है कैसे की जानी चाहिए, स्टूडेंट को असेस कैसे किया जा सकता है, इस चीज को यहां पर ये चीज मैटर करती है। हमारे यहाँ क्या होता है, वही पुराना सिस्टम चल रहा है। अब पुराना सिस्टम का मतलब ये नहीं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेथड की, है ना, मेथड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता क्या है कि पुराना वही कोर्स दिया, उनको रट्टा मारा, मेमोराइज किया, जाके पेपर दिया। अब हर साल वही बच्चे पीछे थे, आते जा रहे हैं, वही चीजें पढ़ते जा रहे हैं, वही सेम चीजें वही पढ़ते जा रहे हैं, वही जो है आगे एग्जाम होता जा रहा है, उन्हीं की बेस के उनको असेस किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखें जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज है, यहाँ पर अगर देखा जाए एजुकेशन की हम बात तो करते हैं ना कि यहाँ फिनलैंड का होना चाहिए मॉडल, यहाँ पर डेनमार्क का होना चाहिए। फिनलैंड दुनिया के अंदर 1 नंबर पे आ रहा है, हमारे पास और एग्जाम्पल है ही नहीं, हमें वही देनी आकर। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ये एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर उस चीज को आप यहाँ पर दिखा रहे हो।
यहाँ पर एग्जामिनर को फिर गुस्सा आता है, एग्जामिनर कहता है कि यार आप मॉडल वो दे रहे हो, यहाँ पर क्या वो यहाँ पर अडॉप्ट हो सकता है, क्वेश्चन इज दैट, है ना। तो यहाँ पर उसके लिए जो अडॉप्ट अगर हो सकता है तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या है, आप वो मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करते, जिसकी वजह से फिर नंबर कम आते हैं, मार्क्स कम देता है। एग्जामिनर को अगर आप एक पॉइंट दे रहे हो तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपनी ओपिनियन के साथ आपको सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी तो जाके आपकी ओपिनियन स्ट्रांग होगी, है ना। तो यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले अगर देखा जाए स्टूडेंट की असेसमेंट, हमने लास्ट टाइम टीचिंग के ऊपर डिस्कस किया था ना, टीचर्स की जो है असेसमेंट जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर हमने फुली फोकस किया था कि किसका जो है कोलैबोरेटिव मेथड होना चाहिए टीचिंग का ना। तो यहाँ पर पूरा उसके ऊपर भी हमें एनालिसिस किया था, लेकिन आज का हमारा एक सब हेडिंग है, मेन हेडर की एक सब हेडिंग है कि यहाँ पर जो कह ले कि एब्सेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, अगर देखा जाए जो स्टूडेंट की जो प्रॉपर असेसमेंट है वो यहाँ पर नजर नहीं आती। तो इस ये एक सब हेडिंग को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं, बाकी यहाँ पर बात नहीं करने वाले, ठीक है। अगर आप बजट की बात करते हैं तो हमें बजट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा ओपिनियन ये है तो हम इसके सबसे पहले अगर देखा जाए ना, अब वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें उनकी जो है यहाँ पर एजुकेशन क्यों, देखिए सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिजिटल का दौर है, तो वो लोग जो आप स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज को एग्जांपल देते हैं ना, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनका डिजिटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अब एस्टोनिया सबसे पहले डिजिटल ई डेमोक्रेसी आई वहां पर, ई गवर्नेंस 2005 में, है ना, 2005 से लेकर, ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम है वहां पर, है ना, डिजिटल इलेक्टोरल सिस्टम। लेकिन है क्या, यहाँ वाह उनको आज तक अडॉप्ट करते हुए इतने साल लगे, तो हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, नो डाउट हम भी कई इधर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजें लैग कर रही है ना। अब होता क्या है कि असेसमेंट जो रखी गई है ना स्टूडेंट्स की, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करती है। हमारे यहाँ वही ओल्ड ऑब्सलीट जो है, यहाँ पर जो है आउटडेटेड चीजें हैं, वही पीछे से बच्चे आते जा रहे हैं, वही सेम चीजें पढ़ते जा रहे हैं, रट्टा मारते जा रहे हैं, वही जो आगे एग्जाम देते रहे। कोई न्यू अगर कोई बोले जाए रिसर्च, वो यहाँ पर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च की। असेसमेंट अगर देनी चाहिए, बच्चों के असेसमेंट करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स दें उनको, ताकि प्रोजेक्ट्स के उनके ऊपर काम करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी यहाँ पर, है ना। अब क्या होता है कि जो मेथड अभी वाला है ना टीचिंग वाला, बच्चे क्या करते हैं, चैट जीपीटी खोला, चैट जीपीटी से पढ़ा, काम हो गया और जाके एग्जाम में बैठ गए। लेकिन यहाँ पे रिसर्च, यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका नजर नहीं आता, है ना। अगर यही स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को, या किसको यहाँ पर बोले कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो यहाँ पर तो ये सबसे बड़ी असेसमेंट होगी, और यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट भी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बढ़ेगी, यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पर बढ़ेगी उसकी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अगर देखा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट, हमें यहाँ पर जो हमारा मेथड है सबमिटिव है ना। होता है क्या, एग्जाम लिया, स्टूडेंट्स को असेसमेंट की, क्या एग्जाम लिया उनसे, पेपर दिया, उन्होंने सबमिटिव करवा दिया, है ना, प्रेजेंटेशन उठाई, वही टॉपिक को नोट्स दिया हुआ है, वही जाकर जमा करवा दिए। लेकिन उसके अंदर रिसर्च, प्रोजेक्ट्स, परफॉर्मेंस क्या नजर आती है आपको? नहीं आती। वही चीजें ओल्ड है, उनको रट्टा मारा, उनको लिख के दोबारा यहाँ पर जो है वो जमा करवा दी जाती। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एजुकेशन का अंदर फ्लॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए, असेसमेंट की बात की गई है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है यहाँ पर असेसमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही जो है वो कहला के सिलेबस की आउटलाइन पकड़ी उसको लेके चल रहे। बात एक ही है कि यहाँ पर वो एक ही बार बार आ रही है। यहाँ पर हमें डिजिटल यहाँ पर एलएमएस की बात की जाए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अब अगर ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रहेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर भी रहेगा और टीचर्स के ऊपर भी रहेगा। तो यहाँ पर डिजिटल का अगर फायदा उठाना है तो उठाना भी चाहिए। डिजिटल का जो दौर है इससे बहुत ज्यादा फायदे भी है, इसके स्टेम एजुकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कह लें कि वर्चुअल मीटिंग्स है, अगर ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की बात, नो डाउट यहाँ पर डिजिटल डिवाइड का मसला आएगा, लेकिन डिजिटल डिवाइड के भी इशू को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा एज पॉसिबल एज। नहीं तो ये असेसमेंट जो अगर स्टूडेंट की बात की जा रही है, ये सिर्फ अच्छे स्कूलों के हाथ तक रह जाएगी, बाकी स्कूलों में यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करना है नेक्स्ट, हमारे पास है पाकिस्तान इंडोनेशिया। कल भी हमने इसका एनालिसिस किया था, देखिए कल हमने ये जस्ट इसका एनालिसिस ये किया था कि यहाँ पर जो है अभी विजिट किया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने जस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे बाईलैटरल कोऑपरेशन की बात करने वाले, यहाँ पर बाईलैटरल। अब पाकिस्तान और जो इंडोनेशिया के दरमियान में जो बात के बाईलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर बात की गई है। अब उसमें से एरिया कौन कौन से एग्रीमेंट जो साइन किया, हायर एजुकेशन के ऊपर साइन किया गया है। उसके बाद हलाल ट्रेड एंड स्मॉल जो यहाँ पर जो मीडियम इंडस्ट्रीज है
उनके ऊपर यहाँ पर किया गया। उसके बाद एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर बात है एंटी नार्कोटिक्स और हेल्थ के ऊपर यहाँ पर साइन किया, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर साइन किया गया। अगर इसकी टोटल ट्रेड वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 4.5 बिलियन डॉलर की यहाँ पर ट्रेड हमें नजर आती है। और लेकिन इसमें 90% जो है पाम ऑयल है। क्या है यह? अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, यहाँ पर जो है बात की गई है कि यहाँ पर जो 90% जो है यहाँ पर पाम ऑयल की यहाँ पर है, ठीक है, ट्रेड है। तो ये है बाइलेटरल ट्रेड के ऊपर बात की गई है, और ये अभी 2 डे का यहाँ पर विजिट रहा है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं कल वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर जो अभी आज का हमारा रहेगा, तो ये 4 यहाँ पर बात है, हायर एजुकेशन है हमारे पास, हेल्थ है, एंटी नार्कोटिक्स है, उसके बाद हलाल ट्रेड है, और स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट्स यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर किए गए। ठीक है, अब ये प्रेसिडेंट तो है प्रभु सुबियांतो हैं, आपके ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नहीं जा रहे, हम यहाँ पर फिजिकल नहीं जा रहे, हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले। सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया, हमें एस्पिरेंट्स को एज ए क्यों पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन इज दैट। अब होता क्या है कि जब भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा, थ्रेट टू पर्सनल प्राइवेसी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो वेपन यूज किया जाए सोशल मीडिया है ना। अब सोशल मीडिया ही वो है जो पोलराइजेशन को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। स्क्रॉलिंग की जो हैबिट है जेंसी के अंदर, वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जेंसी, आपको पता है अभी जो रिवोल्ट आ रहा है दुनिया का, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ पर मेदागास्कर है, तो यहाँ पर जेंसी जो रिवोल्ट आ रहा है ना, सोशल मीडिया को एज ए वेपन अगर टूल यूज किया जा रहा है यहाँ पर इसको लिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं एडिक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पर स्क्रोलिंग की एडिक्शन होती जा रही है यहाँ पर, चाहे हमारा कोई भी यहाँ पर कह लें कि सोशल मीडिया यहाँ पर ऐप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो बैन लगाया, यहाँ पर अंडर 16 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पर बैन लगा दिया है, और उसका फाइन भी इनको पे करना पड़ेगा। फाइन कितना पे करना पड़ेगा ये भी हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनेजी, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली किया है, अंडर 16 एज के जितने भी है ना, उनके ऊपर जो स्क्रॉलिंग है इसके ऊपर बेसिकली उन्होंने यहाँ पर पूरा बैन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं अंडर 16 ईयर्स तक। ठीक है, अब द बैन इट इज प्रीडेटरी एल्गोरिदम जो कह ले कि यहाँ पर जो इन एप्रोप्रिएट कंटेंट जो दिखाते हैं उनके ऊपर बेसिकली बैन लगाना है। ऑनलाइन प्रीडेटर जो शिकारीज बैठे हुए हैं, जो हैरेसमेंट करने वाले, साइबर स्टॉकिंग है या साइबर बुलिंग या हेट स्पीचेस यहाँ पर नजर आते हैं, तो उनको बेसिकली यहाँ पर रोकना है। अब ये हमारे ऐसे के पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हेट में स्पीच को रोकने के लिए, उसके बाद पर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए, सोशल कह ले कि स्क्रॉलिंग एडिक्शन से जान छुड़वाने के लिए, अंडर 16 यहाँ पर जो बच्चों की अभी ग्रोथ हो रही होती है, मैच्योरिटी लेवल यहाँ पर डेवलप हो रहा था, वहां पे अगर स्क्रॉलिंग की एडिक्शन बढ़ जाएगी, रिसर्च कहाँ से आएगी? तो ऑस्ट्रेलिया ने यह फर्स्ट स्टेप लिया कि यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर यहाँ पर बैन लगा रहे हैं, स्पेशली केस जो है वो अंडर 16 ईयर्स वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह है। तो अब यहाँ पर अगर बोला जाए तो क्या 33 मिलियन डॉलर जो है वो फाइन लगाया जाएगा अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर नजर आती है। कितना यहाँ पर लगाएगा? यूएस डॉलर जो 33 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर फाइन लगाया जाएगा। तो आप ये देख ले कि आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने स्टेप लिया है सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा, लेकिन स्पेशली जो केस है यहाँ पर अंडर 16 है, जहां पर जो बच्चों की यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, जेंजी है ना, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च जो स्क्रोलिंग की एडिक्शन है उसको काम किए जाना चाहिए, और उसको काम करने की बात की अगर नहीं करेंगे तो 33 मिलियन डॉलर यहाँ पर फाइन लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको रेफरेंस एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे आ जाए, चाहे सोशल मीडिया का आ जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ऐसे आ जाए, या आप फाल्स प्रोपेगेंडा को लेकर आ जाए, पॉपुलरिज्म को लेकर यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर इस चीज को लेकर यहाँ पर एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। तो ये जो है कैसे जो है ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा, किसकी वजह से? इन एप्रोप्रिएट यहाँ पर कंटेंट होता है, हेट स्पीचेस होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा, थ्रेट टू पर्सनल प्राइवेसी, पोलराइजेशन, सिकल स्क्रॉलिंग, यहाँ पर एडिक्शन, उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बेसिकली पहले भी हमारे सीएसएस में ये रिपीट हो चुके हैं। आज जो हम इसको डिस्कस करें वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है वो एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब तो है डीप लव या रिस्पेक्ट करना, गहरी मोहब्बत या किसी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्शिप को भी बोल सकते हैं, एडमायरेशन को भी यहाँ पर इसका जो है सिनोनिम बनता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लेमिश। ब्लेमिश, अब इम्बेलिश की बात नहीं कर रहे, इम्बेलिश तो अपना डेकोरेटेड है, लेकिन ब्लेमिश की बात कर रहे हैं। ब्लेमिश इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब स्मॉल फ्लॉ या डिफेक्ट, यहाँ पर दाग या छोटा सा नुक्स को बोला जाता है। फ्लो या इम्परफेक्शन को बोला जाता है, फ्लॉ या
इनपरफेक्शन को यहाँ पर बोला जाता है ब्लेमिश, ठीक है। उसके बाद है क्लैमरस। क्लैमरस आपको पता है ऑलरेडी जो है काफी जो बार वो सीएसएस में आ चुका है, चाहे पीएमएस है, चाहे हमारा सीएसएस का एग्जाम है, चाहे हमारा पीपीएससी का, चाहे एफपीएससी का। लाउड एंड नॉइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, शोर मचाने वाले को बोला जाता है अप्रोरियस। अप्रोरियस यहाँ पर एमपीटी के अंदर भी आ चुका है आपका सीएसएस के, ठीक है। तो ये अप्रोरियस का मतलब होता है लाउड, शोर शराबे वाला, ठीक है। उसके बाद एप्रोबेशन। एप्रोबेशन भी आपका वर्ड जो है आ चुका है यहाँ पर एमपीटी के अंदर। अगर देखा जाए अप्रूवल और प्रेज को बोला जाता है तारीफ करना, अप्रूवल देना, कंडेमिनेशन करना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर डेजिकेंट। डेजिकेंट का मतलब होता है कुछ सबस्टांसेस है जो मॉइस्चर होते हैं यहाँ पर अब्सॉर्ब होने की जो है वो पावर रखते हैं। डाइंग यहाँ पर कहला के ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटर को यहाँ पर बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है टू इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ पर मुसीबतों में जकड़ा हुआ होना। अब यहाँ पर एक और बात है, हम वर्ड यूज करते हैं ना ट्रिगर या ट्रैपल, वर्ड यूज करते हैं ना ट्रैपल है ना, कि ट्रैप हो चुका, ट्रैपल है ना। लेकिन यहाँ पर अभी जो है हम यहाँ पर जो वर्ड यूज कर सकेंगे वो यहाँ पर एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब है मुसीबतों में जकड़ जाना, ठीक है। तो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान मल्टीफेरियस जो है यहाँ पर डिफिकल्टीज में या चैलेंजेस में जो है वो ट्रैप इंटेंजल है या इन्वॉल्व है। उसके बाद है अगर। अगर का मतलब होता है यहाँ पर टू प्रिडिक्ट और फोरटेल होता है, पेशेंट गोई करना, प्रिडिक्ट करना, फोरटेल करना। बेनिडिक्शन मेहरबान को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद दुआ या बरकत, ब्लेसिंग, बेंसन। उसके बाद यहाँ पर इमैक्युलेट। इमैक्युलेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमैक्युलेट का मतलब होता है परफेक्टली क्लीन और प्योर, बेदाग, बिल्कुल साफ होना, स्पॉटलेस होना, फ्लॉलेस होना, जिसके अंदर कोई दाग ना हो। बेट्रोथल। बेट्रोथल का मतलब होता है यहाँ पर, बेट्रोथल का मतलब होता है एंगेजमेंट होना। अब हम बात करना एंगेजमेंट की, तो अब यहाँ पर आप वर्ड यूज कर सकते हैं बेट्रोथल, है ना। बेट्रोथल का मतलब होता है यहाँ पर मंगनी या एंगेजमेंट या प्लेज को बोला जाता है। पिनेकल। पिनेकल ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं वर्ड को, द हाईएस्ट पॉइंट, आला तरीन, पीक लेवल पे, समझ। पिनेकल हाईएस्ट पॉइंट। आप पिनेकल आप राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी यूज करें, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप यूज कर भी होंगे। रेप्रोबेट। रेप्रोबेट का मतलब होता है अनप्रिंसिपल्ड और इमोरल पर्सन को बोला जाता है, बेअसूल शख्स को बोला जाता है, ठीक है, जिसके कोई असूल नहीं होते। उसके बाद रज है, उसके बाद यहाँ पर स्काउंडेड है, ठीक है, दोनों इसके सिनोनिम्स है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे स्पूरियस। स्पूरियस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्पूरियस का मतलब होता है फॉल्स या कह लेके फेक को बोला जाता है, यहाँ पर जाली को बोला जाता है, ठीक है। फॉल्स है या जाली, फेक, बॉक्स को बोला जाता है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं पहले भी कहता कि वोकैब आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अपनी राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर आए, बार बार एक वर्ड की जो रेपिटेशन का आपको मसला आ रहा है ना, तो यहाँ पर रेपिटेशन का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा अगर आप वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आते हैं तो, ठीक है।